3 रोज में 3 बार गिरफ्तारी, 2 मुकदमात में बरी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को एक और पेशी का सामना। सदर पीटीआई को जिला कचहरी लाहौर में पेश किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही को कचहरी बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाएगा। जिला कचहरी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, भारी नफरी तैनात। सिक्योरिटी एहलकार सादा कपड़ों में भी ड्यूटी पर मामूर। परवेज इलाही को जुडिशल मैजिस्ट्रेट ड्यूटी जज के रूबरू पेश किया जाएगा। परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली में ग्रेड 17 पर 12 गैर कानूनी भर्तियां की। इंक्वायरी में जाली भर्तियां साबित हुई। तर्जुमान एंटी करप्शन का दावा। सदर पीटीआई को गुज़िश्ता रोज अदम सबूत पर 2 मुकदमात से बरी होते ही तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया था। हम मजबूत हैं, चिठान की तरह तमाम लोग मजबूत रहे। हालांकि यहाँ मुझे वही भी नहीं दी गई और थाने का जो सबसे खराब इलाका है वहाँ 2 मरतबा वजीर आला रहा, रिकॉर्ड काम करवाए। दिल के 2 वॉल्स बंद हो चुके हैं। जज साहब, मुल्की हालात आपके सामने हैं। ऊपर अल्लाह और नीचे आप हैं। फैसला दुरुस्त ना किया तो आपको अल्लाह ताला पूछेंगे। परवेज इलाही का जज चौधरी अफजल से मुकालमा। वकला से गुफ्तगू में कहा, अद्वियात भी नहीं दी गई, पीटीआई नहीं छोड़ रहा। पहले करप्शन की रट लगाई हुई थी। करप्शन के दोनों केसेस में परवेज इलाही बरी हो गए तो भर्तियों के भोंडे केस में गिरफ्तार कर लिया। मोनिस इलाही का अपने वालिद की दोबारा गिरफ्तारी पर रद्द अमल। कहा, सिर्फ इंतकामी एजेंडे के तहत मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। राना इंतजार फैसला करें वो परवेज इलाही के वकील हैं या हाई कोर्ट बार के सदर। बुखला बरादरी का नुमाइंदा किस मुंह से करप्शन किंग का दिफा कर रहा है। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का परवेज इलाही के वकील के बयान पर रद्द अमल। जवाब में राना इंतजार ने लाहौर हाई कोर्ट बार का इजलास बुला लिया। बार का आमिर मीर को हटाने का मुतालिबा। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। खातून रुकन आयशा इकबाल ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। आयशा इकबाल मखसूस नशिस्त पर तहरीक इंसाफ की साबिक MP हैं। आयशा इकबाल पार्टी से अलहदगी का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगी। लाहौर में मिल्लत पाक के इलाके से 2 कमसिन भाइयों की लाशें मिली हैं। 5 साला इर्तजा और 3 साला राहील की लाशें घर में आटा रखने वाले संदूक से मिली। 2 रोज पहले दोनों भाइयों के लापता का मुकदमा थाना मिल्लत पाक में दर्ज हुआ था। पुलिस ने अहले खाना के बयानात कलमबंद कर लिए। मौत की वजूहात का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया जाएगा। मैं 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जमान पार्क में पीटीआई के बनाए गए मंसूबे के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़ियादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा हूं। वहां पर हमने तोड़-फोड़ की है, गमले तोड़े हैं और पीटीआई वर्कर के साथ मिलकर हमने आग जलाई है। ये सारा कुछ कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसके पीछे जो पिछले 1 साल से इमरान खान के फ़ौज के ख़िलाफ़ मुसलसल तकरीरें सुन के मेरे जहन में फ़ौज के ख़िलाफ़ जहनसाजी शुरू हो गई। 9 मई को हमला करने वाला एक और शरपसंद गिरफ्तार। नौजवान रईस अहमद ने बताया, यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा और तोड़फोड़ की। पीटीआई वर्कर्स के साथ मिलकर आग लगाई। ये जो अभी देख के सब रो रहे हैं ना, तो ये जिस वक्त इसको हमला हुआ तो वाकई दिल खून के आंसू रो रहा था कि इन्होंने कितनी जुर्रत की हमारी इस खूबसूरत यादगार को जलाने की, जिसके लिए हमारे बच्चों ने जान दी है और इस मुल्क को संभालते हुए चले गए हैं। तो ये जो हमारे बंदे इन्होंने ये किया है, मुझे आज उससे भी और ज़्यादा दुख हुआ है। शोहदाए पाक फौज के वालिदैन के 9 मई के वाक़यात की मुसम्मत कैप्टन बिलाल सलीम शहीद की वालदा कहती हैं, दिल खून के आंसू रो रहा है। कैप्टन मन्नानुल हसन शहीद के वालिद ने कहा, शरपसंदों ने यादगार शोहदा को भी ना छोड़ा। 9 मई को जो हमारे घर में जो वाक़या हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। अंजुमन ताजरान लाहौर से मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। 9 मई के वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं जी। जो ये हुआ शायद ये कैमरे की आंख दिखा नहीं सकी, जो लाइव हमने देखा है, बहुत अफसुर्दा और बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अंजुमन ताजरान लाहौर का जना हाउस लाहौर का दौरा, शौदाए वतन और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया। ताजर बरादरी ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर दी। कहा, मुलव्विस अनासर को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। ताजरों ने शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया।
जिना हाउस हमले में मुलविस पीटीआई की खवातीन शरपसंद हैं, सजा मिलेगी। लीगी रहनुमा अता तायर की वीडियो भी चला दी। कहा जेल में कैद खवातीन नारवा सलूक से मुतालिक प्रोपेगेंडा कर रही हैं। जावेद लतीफ ने कहा दिफाई तंसीबात पर हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। -+ फार्मूला भी नाकाम होगा, इससे मजीद अदम इस्तेहकाम फैलेगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया, कहा सितंबर सितमगर होगा, कोई अनहोनी भी हो सकती है। हमारी सियासत कटी हुई पतंग की मानंद है, कोई समझ नहीं आ रही कि गुड्डी कौन लूटेगा। सियासी मसाइल हल नहीं होंगे तो मईशत अपने पांव पर खड़ी नहीं होगी। नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने ना आने से सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उनके लिए रेस्ट इज द बेस्ट है। अगर यास्मीन राशिद किसी और केस में मतलूब नहीं है तो इन्हें फौरी रिहा कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद जिना हाउस हमला केस से बरी। अदालत ने पुलिस के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। थाना सरवर रोड के मुकदमे से यास्मीन राशिद का नाम निकालने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तहरीरी फैसला जारी। पीटीआई छोड़ने वाले अरकान असेंबली का अलहदा ग्रुप बनाने का फैसला। साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर और साबिक सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज मुतहरिक हो गए। पीटीआई के साबिक सूबाई वज़रा MNAs के ग्रुप का इजलास। हाशिम डोगर ने कहा सबने इकट्ठे चलने पर इत्तेफाक किया। ग्रुप ने 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत भी की। जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियां जारी। जहांगीर तरीन की साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नई सियासी जमात के क़याम समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। तनवीर इलियास ने कहा कि जहांगीर तरीन के साथ मिलकर आगे चलने पर बात हुई। सियासी मुस्तकबिल का ऐलान बाद में करेंगे। नौमान लंगड़ियाल ने कहा कि PTI का नजरिया छोड़कर आने वालों को वेलकम करेंगे। रावलपिंडी में साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। जरा के मुताबिक राजा बशारत घर पर मौजूद नहीं थे। राजा बशारत GHQ हमला केस में पुलिस को मतलूब है। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के खिलाफ KP में भी एक्शन। सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुल्जिमान को पनाह देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। डिफॉल्ट की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। अदायगियां वक्त पर करेंगे, मुल्क दिवालिया नहीं होगा। वजीर खजाना इसहाक डार की तसल्लियां। सियासी अदम इस्तेहकाम माशी नुकसान की बड़ी वजह करार। कहा कुछ लोगों को शौक है कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार है मगर बेहतरी की उम्मीद है। सर ये ताजरों की तो छोटा ताजर की है ना, तो ताजर भी परेशान है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। डॉलर महंगा होने की वजह से और इंपोर्ट बंद होने की वजह से बहुत सारे कारोबारी मामलात भी रुक गए हैं। तो ऐसा गोरख धंधा है, इसको आज तक किसी की समझ ही नहीं आई। किसी को भी समझ नहीं आई कि ये होता क्या है। ये ग्राउंड पे कुछ और बताते हैं और होता कुछ है। बजट अवाम दोस्त नहीं होगा, ना ही कोई रिलीफ मिलेगा। ताजर आइंदा माली साल के बजट से मायूस। कहते हैं इस बार भी अवाम और ताजर पिस कर रह जाएंगे। बजट पढ़ने के बजाय कारोबार को आसान बनाने के लिए इक़दाम किए जाए। बजट में कारोबारी हजरात की मुश्किलात को आसान बनाने का मुतालबा कर दिया। हम दर पदर फिर रहे हैं सारे यूथ और कोई नौकरी नहीं है पाकिस्तान में। इधर उधर फिर रहे नौकरी की तलाश में। अब आने वाले बजट में जो हुकूमत ऐलान करे, हम हुकूमत से उम्मीद रखते हैं कि हमारे नौकरी की ऐलान करे। हर डिपार्टमेंट में हम अपनी CV दे रहे हैं लेकिन कोई से हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। लेकिन हुकूमत से हमें ये मुतालबा है जितने नौजवान हैं इनको आने वाले बजट में इनको मौके दे। आइंदा माली साल का बजट क्या कोई बेहतरी ला सकता है? पेशावर के शहरी सोच में पड़ गए। नौजवान बजट में नए मंसूबे शुरू होने के मुंतजिर ताकि रोजगार के मौके मैसर आ सकें। पिछले चंद माह से काफ़ी महंगाई आ गई है जिसका रोज़ का गुजारा होना मुश्किल हो गया है। महंगाई सही जो है ना चोट चढ़ गई है, उसके लिए जो है ना हुकूमत कोई मसला हल निकाले। हम तो सोच सोच कर परेशान हो गए हैं। ना आटा लभदा पे, ना चावल लभदे पे, ना चीनी लभदी पे। यूटिलिटी स्टोर ते भी अशिया दे वही रेट हैगे ने ते बाहरों ईजीली जिथे मिल जाते उत्थे भी यही रेट हैगे। मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। शहरी भी बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है, सिर्फ इख्तिदार की जंग चल रही है।
आपके लिए आमों का तोहफा लाया हूं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से गुफ्तगू। सदर उर्दवान ने कहा, मुझे इल्म है पाकिस्तान के आम बहुत लजीज और मीठे होते हैं। वजीर आजम बोले, पाकिस्तान के अवाम आपके इंतखाब पर बहुत खुश हैं। सदर उर्दवान ने तकरीब में आमद और नेक तमन्नाओं पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्किया के साबिक नायब वजीर आजम समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम की ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुख्बिर से भी मुलाकात। पाक ईरान बार्टर ट्रेड को खुशाइन करार दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। भावलपुर राजनपुर में बादल जमकर बरसे। कहरोड़ पक्का में बारिश और झालाबारी। दादू खैरपुर में भी बरसात। गोरखहिल स्टेशन पर रिमझिम, मौसम खुशगवार। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों से झड़प। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 2 सिपाही बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल धमाका, ड्राइवर जाँ बहक। महकमा एक्साइज खैबर पख्तूनख्वा की गाड़ियों से मुतालिक कार्रवाई। 4 सूबाई वेयर हाउस ने DG महकमा एक्साइज को खत लिख दिया। कहा, साबिक वजीर आला महमूद खान ने ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी वापस कर दी। दीगर महकमे भी गाड़ियों की वापसी में अपना किरदार अदा करें। गाड़ियों के लिए साबिक वज़रा के घरों पर छापे मारे। साबिक वज़रा के घरों में गाड़ियां मौजूद नहीं थीं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने नई 17 रुकनी काबीना तश्कील दे दी। क़यामती अलमाज नायब सदर मुकर्रर, हकान फिदान वजीर खारजा और महमद सेमसेक वजीर खजाना होंगे। साबका काबीना में से सिर्फ एक वजीर बरकरार। सदर एर्दोगान का खिताब में अपोजिशन समेत सबको मुफाहमत का पैगाम। कहा, अवाम अपने इख्तलाफात एक तरफ रख कर मुस्तकबिल पर तवज्जो दें। सदारती महल में रजब तैयब एर्दोगान की हलफ बर्दारी की पुरवकार तकरीब हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 78 ममालिक के सरबराहान शरीक हुए। अमेरिका डिफॉल्ट होने से बच गया। सदर जो बाइडन ने कर्ज की हद के बिल पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी हुकूमत के 31.4 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज की हद को मुअत्तल कर दिया। बजट मुआहदे के तहत हुकूमत पहले से लिए गए कर्जों की अदायगी करेगी। आलमी इदारा सेहत में शुमाली कोरिया की शमूलियत। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का किम जोंग इन को मुबारकबाद देना महंगा पड़ गया। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवारों और पार्टी रहनुमाओं की शदीद तनकीद। साबिक अमरीकी नायब सदर माइकल रिचर्ड पेंस ने कहा, किसी को भी शुमाली कोरिया के डिक्टेटर को सराहना नहीं चाहिए। साबिक गवर्नर मैरीलैंड निकी हेली बोली कि किम जोंग इन अमरीका के दुश्मन और आलमी अमन और आज़ादी के लिए खतरा है।